हम देखते हैं सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं। जो डेविड का दोस्त होता है वो भी शॉक हो जाता है, इज़ाबेला भी शॉक हो जाती है, प्रोफेसर भी शॉक हो जाती है और हो जाना भी चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना फ्रे रहता है यानी ल्यूकस, वो डेविड को घूर रहा होता है क्योंकि डेविड की हालत जो उसने कर दी है वो काफ़ी खतरनाक लग रहा है। उसका गले में काफ़ी ज़्यादा ही चोट लग चुका है। डेविड रोते हुए मन में कहता है मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। हम देखते हैं उन्हें कोई दूर से देख रहा होता है और कहता है कितनी कमाल की चीज़ है। मैंने सुना था कि ये सी क्लास का मैजिक लेसन और प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है ट्रेनिंग, लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कोई येलो बाल वाला बैठा होता है। वो इनको काफ़ी देर से घूर रहा होता है। यहाँ पे जो ल्यूकस इनिफ्रे रहता है वो कहता है विजन मैजिक को यहाँ पे यूज़ करना वो भी बिना जाने कितना शेमफुल है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे घर के नाम के लिए भी। और हाँ, वैसे तुम पहले क्या कह रहे थे, मुझे अभी को याद आ रहा है। तुमने कहा था कि तुम मेरा वोकल कोच डिस्ट्रॉय करोगे। तो बताओ, मुझे अब याद आ गया। तो मैं क्या करूं? अब धीरे धीरे तुम्हारे लिम्स को एक एक करके तोड़ दूं जैसा तुमने कहा था। अब डेविड जो है उसका तो वोकल कोड टूट चुका है तो बोल नहीं पाता, तो मन के अंदर कहता है रुक जाओ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलत था, प्लीज़ मत करो आगे। ओ नहीं नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा। हम देखते हैं इतना वो बोल ही रहा होता है मन के अंदर, तब यहाँ पे जो अपना ल्यूकस रहता है वो जो लाइटनिंग मिसाइल रहता है उसको शूट कर देता है उसके पैर की तरफ, राइट के, और वो मिसाइल जाके उसके राइट पैर में लगता है एंड उसका जो यहाँ पे नी रहता है वो पूरी तरह से क्रश हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है उसको और बहुत रो रहा होता है वो। यहाँ पे अपना ल्यूकस कहता है क्या हुआ, ये तो तुम्हारा ही प्लान था ना, तो तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, तुम फील नहीं कर रहे अपने ही प्लान को। यहाँ इज़ाबेला काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रोफेसर जेन, आपको ये रुकना पड़ेगा, हमने देख लिया विनर कौन है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये मैच को यहाँ पे रोक दीजिए। प्रोफेसर जेन कहते हैं पर डेविड ने अभी तक हार नहीं माना है, उसने अभी तक हार मानने के लिए नहीं कहा है कि वो हार गया है। तो यहाँ पे इज़ाबेला कहती है लेकिन उसकी आवाज़, तो प्रोफेसर कहती है ट्रेनी इज़ाबेला, उसकी तरफ देखते हुए मैंने तुमको पहले ही कहा था कि ये जो फाइट होने वाला है ये एक रियल बैटल की तरह होगा और एक मेज बनने के लिए तुम अगर फाइट करने जा रहे हो तो हाफ हार्टेड एक्सपेक्टेशन रख के नहीं जा सकते कि अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो चुका हो तो जो सामने एनिमी है वो तुम्हें जिंदा छोड़ दे। एंड वो काफ़ी सीरियस लग रही होती है। हाँ, इज़ाबेला भी कुछ नहीं कर सकती है तो वो भी अपना आंख नीचे कर लेती है और वो देख रही होती है ल्यूकस को, जो ल्यूकस एकदम सीरियस मोड में रहता है। ल्यूकस कहता है इवन तो तुम्हें बहुत मजा आता था मुझे बुली करने में, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है ना। तुम्हें पता है सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से जो अपने आप को मैजिशियन बताते हैं, आज की जो दुनिया की हालत है सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से हुई है। और पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है तुमको तो पहले ही मैजिक यूज़ करने देना नहीं चाहिए था लोगों को। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ताकि पूरी जिंदगी तुम मैजिक यूज़ ना कर सको, ताकि सोसाइटी की भी हेल्प हो जाए। एंड ल्यूकस उसके पास धीरे धीरे आ रहा होता है। डेविड काफ़ी डर जाता है। ल्यूकस उसके पास आके कहता है चिल करो यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी तरह तुम्हारा लिम्स यहाँ तोड़ने वाला नहीं हूँ। और जाते हुए कहता है जैसा कि तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और तुम्हारी पैर की हालत मैंने ऑलरेडी इतनी ख़राब कर दी है, मुझे दया आ रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे जो डेविड रहता है उसको चैन की सांस आती है, वो नीचे आराम से लेट गया होता है। तो यहाँ पे ल्यूकस उसको पीछे घूरते हुए कहता है लेकिन तुम्हें पता है तुम भूल चुके हो, तुम्हारे पास दो पैर है, और जबकि तुम्हारे पास दो पैर है तो मेरे पास एक मैजिक मिसाइल है। मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम पे यूज़ करते हैं। हम देखते हैं उस मैजिक मिसाइल को काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा कर देता है एंड ये अपने डेविड पे फेंक देता है। एंड डेविड की हालत तुम देख लो ऑलरेडी। वहाँ जो तो पहले लड़के खड़े होते हैं उसमें से एक कहता है आपको क्या लगता है ये फर्स्ट ईयर कैसा है, इसके पास काफ़ी डिसेंट स्किल है। हम देखते हैं वो जो येलो बाल वाला होता है वो काफ़ी घूर रहा होता है उसको, फिर वहाँ से उठ के दोनों चले जाते हैं। एंड फ्रे जीत गया है और फ्रे बहुत कमज़ोर था। तो यहाँ पे एकेडमी में बात फैल जाती है कि जो फ्रे वो कचरा है ना, वो डेविड को काफ़ी बुरी तरीके से उसने हरा दिया। कोई पूछ रहा होता है क्या ये सच है, तो उसमें बोलता है हाँ, मेरा फ्रेंड जो सेम क्लास में उसने मुझे बताया कि उसको उसकी फैमिली की तरफ भेज दिया गया विद डिस्ट्रॉयड लेग एंड वोकल कॉर्ड्स। कोई कहता है इसका मतलब कि वो मैजिक नहीं कर पाएगा फ्यूचर में, उसका फ्यूचर मैजिशियन बनने का जो ड्रीम था वो खत्म हो गया। हाँ, वैसे भी जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे, सिंपल सी बात है। और वैसे भी डेविड एक बेवकूफ़ था, अच्छा वो एकेडमी से चला गया। अब यहाँ पे देखो कितनी शांति है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उस ट्रैश फ्रे ने कैसे हरा दिया, कुछ यहाँ पे मुझे लगता है कुछ हुआ होगा तभी ना। तभी दूसरा लड़का कहता है सामने देखो वो आ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूकस यानी फ्रे आ रहा होता है। सारे बच्चे मन के अंदर कहते हैं क्या इसने कोई डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि ये इतना पावरफुल बन गया। हम देखते हैं जो पहले लड़का खड़ा था जो बात कर रहा था फ्रे के बारे में, वो बोलता है क्या तुम्हारा नाम फ्रे ब्लेक है। फ्रे यानी ल्यूकस कहता है हाँ, तुम कौन हो। वो कहता है मैं 4th ईयर ट्रेनी हूँ, मेरा नाम डोमेन मिलोस्ट है। फ्रे उसे देखते हुए कहता है तो तुम मेरे सीनियर हुए। तो सीनियर कहता है फ्रे ब्लेक। ये दोनों आपस में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। डोमेन फ्रे से कहता है ट्रॉमन रिंस को ज्वाइन कर लो, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। फ्रे कहता है ट्रॉमन मतलब। डोमेन कहता है इंडीड, तो हमारे एकेडमी के एक ट्रेनी हो तो तुमने सुना ही होगा ट्रॉमन रिंस के बारे में। ये एक असेंबली है ट्रेनीज का जो रिप्रेजेंट करते हैं वेस्टवुड एकेडमी को, ट्रॉमन रिंस। और ये कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता है, सिर्फ वही ट्रेनीज ज्वाइन कर सकते हैं जिनको हम पर्सनली सेलेक्ट करें, और कोई नहीं, वरना उनके पास एक्सेस भी नहीं होता इस चीज़ का। और ये जो तुम मेरे हाथ पे लगा हुआ देख रहे हो ये कोई मामूली रिंग नहीं है, इसको कहते हैं रिन रिंग। ये प्रूव करता है कि तुम ट्रॉमन रिंग के मेंबर हो। क्या ये कूल नहीं है देखने में। और तुम्हें एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ, इस ऑर्नामेंट को खुद मास्टर क्राफ्टमैन प्रोड्यूस ने बनाया है। ये पूरा गोल्ड जैसे बना हुआ है और अगर तुम इसको काटोगे अपने दांत से तो वो निशान भी छोड़ देता है। यहाँ पे ल्यूकस मन में कहता है
क्या ये प्राइवेसी का इन्वेजन नहीं हुआ कि ये मेरा नाम यूज कर रहे हैं बिना मेरे परमिशन के? हम देखते हैं ल्यूकस तो जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो डोमेन रहता है वो बात ही कर रहा होता है। वो कहता है कि एज लॉन्ग तुम्हारे पास ये रिंग है, तुम चूज कर सकते हो तुम ग्रेजुएट होने के बाद क्या करना चाहते हो। इसका मतलब कि ग्रेजुएशन होने के बाद तुम कभी स्टार्व नहीं करने वाले, कभी भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे पास जॉब रहेगी और तुम चूज भी कर सकते हो अपने मन का। और ल्यूकस जाते हुए मन में कहता है, ओ अब मुझे याद आया, मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है इस एरा में, ना उस एरा में थी, शिट। और डोमेन कहता है, और यही नहीं, तुम शॉक मत हो जाना ये सुन के, जो टॉमिन को लीड करते हैं वो और कोई नहीं, वन एंड ओनली। हम देखते हैं ल्यूकस जाते हुए कहता है, ना ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। टॉमिन कहता है, क्या क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम टॉमिन रिंग्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते, ये द टॉमिन रिंग्स है। हम देखते हैं वो कन्विंस तो कर ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डोमिन के पीछे से कोई आता है और वो कहता है, बस करो डोमिन, बहुत हुआ, मुझे लगता है हम इसको इस तरीके से कन्विंस नहीं कर सकते हैं। डोमिन कहता है, ओ लॉर्ड प्रिजन। हम देखते हैं ये नाम सुन के अपना ल्यूकस पीछे देखता है एंड पीछे वो येलो बाल वाला इंसान खड़ा होता है जो पहले खड़ा था। यहाँ पे डोमिन उसको ग्रीटिंग्स कर रहा होता है, ल्यूकस उसको देखता है एंड वो भी ल्यूकस को देखता है। और यहाँ पे वो आते हुए कहता है, प्रिजन हम पहले कभी नहीं मिले हैं, राइट ट्रेनी फ्रे? हालांकि हम पहले कभी नहीं मिले हैं, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं हूँ मैनेजर टॉमिन रिंस का, पैरन जुन। तो मैं हूँ मैनेजर टॉमिन रिंस का, पैरन जुन, और मैं चाहता हूँ कि ट्रेनी फ्रे हमें टॉमिन रिंस को ज्वाइन करे क्योंकि हमने आप में काफ़ी कैपेबिलिटी देखी है। ये बोल के वो अपने फ्रे को देख रहा होता है, फ्रे यानी ल्यूकस उसको देख रहा होता है, मन में कहता है, ज़रा इसको देखो, इसके अंदर कितना कंपोजर है, इम्प्रेसिव, इस एज में इतना सब होना बहुत अप्रिशिएशन वाला है। फ्रे मना करते हुए कहता है, हाँ नहीं नहीं, कोई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे मैं ज्वाइन कर लूँगा तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। वो जाते हुए कहता है, मैंने अपने नाम पे कोई कॉपीराइट नहीं रखा है, तो जितना तुम्हें यूज़ करना है तुम अपने लिए यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। और यहाँ पे डोमिन कहता है, ये शेमलेस बास्टर्ड। हम देखते हैं डोमिन उसको मारने जा रहा होता है, तभी प्रिजन उसको रोक देता है, उसको घूरता है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे डोमिन उससे माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ प्रिजन देख रहा होता है अपने ल्यूकस को, यानी फ्रे को ही देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, वही रात का सीन, डेट का सीन। ये लोग डेट पाए होते हैं जैसा कि पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था। प्रोफेसर जेन कहती हैं, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पे आऊँगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये यहाँ पे कैसे आ गई। यहाँ पे ल्यूकस उसको बोलता है, देखो देखो मैंने कहा था ना, चलो यहाँ से जाओ, ये चम्मच नीचे रखो, ज़्यादा मत खाओ। इसाबेला कहती है, प्लीज़ मुझे माइंड मत करिए, आप लोग अपना एंजॉय करिए, मैंने आपको ऐसे इसलिए फॉलो नहीं किया कि आप लोग की चिंता हो रही थी। और यहाँ पे ल्यूकस को देखो भाई, किसी की चिंता नहीं होती यार, तुम क्यों आ गए यहाँ पे? ल्यूकस फ्रस्ट्रेट हो जाता है और खड़े होकर कहता है, तुम यहाँ से जा नहीं सकती क्या? तुम कितना साल डांस हो सकती हो, इसका भी एक लेवल होता है, एक हद होता है। इसाबेला कहती है, मैं चाहे कितनी बार भी खोज लूँ, कहीं भी खोज लूँ, मुझे बैटलिंग मेथड से रिलेटेड कोई इन्फो मिल ही नहीं रहा है, और इसीलिए तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? तुम मुझे उसके बारे में बता ही नहीं रहे, इसलिए मुझे तुम्हें फॉलो करना पड़ जा रहा है। अब मेरे पास कोई अदर चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा तब तक जब तक तुम मुझे बैटलिंग मेथड बता नहीं देते। प्रोफेसर जन ये सुन के कहती हैं, बैटलिंग मेथड? क्या तुम कैसिजन के ट्रेनिंग मेथड के बारे में बात कर रहे हो? इसाबेला काफी शॉक होते हुए कहती है, प्रोफेसर जन क्या आपको भी इसके बारे में पता है? प्रोफेसर जन कहती हैं, नहीं मुझे पता नहीं है, मैंने खाली इसके बारे में र्यूमर सुने हैं, और मैं चाहे उसके बारे में कितना भी देख लूँ, कितना भी खोज लूँ, मुझे मैजिक इंस्टीट्यूशन के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। और लेकिन तुम मुझे कह रहे हो कि ये ट्रेनी फ्रे इसको पता है बैटलिंग मेथड के बारे में। देखो मुझे ये नहीं पता कि तुम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो कि तुमको पता है या नहीं, लेकिन अगर सच में पता है तो मैं भी पसंद करूंगी सुनना कि बैटलिंग मेथड होता क्या है। सो हमारा ल्यूकस पहले एक सिप लेता है, उठता है, जाता है टीचर के पास, एंड तुम ज़रा देखो क्या करता है। ये करने के बाद कहता है, हाँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे पास जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप क्या बोलते हो, आपको बताऊँ? अगर आपको जानना है तो हम इसके बारे में रूम में जाके बात कर सकते हैं। अबे मैं नहीं बोल रहा, ये लिखा है वहाँ पे। एंड तुम जरा देखो यहाँ पे ल्यूकस क्या कर रहा है फ्रे के बॉडी में। यहाँ पे प्रोफेसर जिन मन में कहती हैं, ओ मुझे नहीं पता मैं ऐसा एक्ट कैसे कर रही हूँ, ये मुझसे 20 साल छोटा है, उसके बाद भी। एक मिनट, एक सेकंड, क्या मैं दूसरा जॉनरा पढ़ रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? तब तक द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यहाँ पे इसाबेला टेबल पे हाथ मारते हुए कहती है, क्या आप लोग को शर्म नहीं आ रहा? आगे सामने कोई बैठा है, आप लोग को शर्म नहीं आ रहा? यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे ल्यूकस कहता है, तुम अभी भी यहाँ पे हो? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मून का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे अपना जो ल्यूकस रहता है वो बालकनी के साइड यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ है, यहाँ पे वो सामने वो एकेडमी को देखते हुए मन में कहता है, ये काफ़ी अजीब है, अगर डेमीगॉड सच में ये पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा डेमीगॉड हमें कैप्चर करने के बाद हमारी जितनी भी यादें हैं या हमारी जितनी भी ट्रेसेस हैं इस पूरे वर्ल्ड में पूरा मिटा देगा, कि लोग हमें जान ना पाए कि हम एग्जिस्ट भी करते थे। लेकिन 4000 साल बाद भी कैसिजन के बारे में, स्क्विज़र के बारे में, ईरिस के बारे में, मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन को बेरली ही मिटाया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारे विल को कैरी कर रहे हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं ताकि लोग हमें याद रख पाएं। वो तो अपना ये सब सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे इसाबेला आती है। इसाबेला इसको देखती है एंड शर्मा जाती है। तुम देख सकते हो क्यों। ल्यूकस अपने इसाबेला को देख के पूछता है, इसाबेला मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये एकेडमी में होचो कौन है? इसाबेला शर्माते हुए कहती है, होचो ये बहुत चाइल्डिश वर्ड नहीं हो सकता? ल्यूकस कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है,
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनीज में, प्रोफेसर में सबसे ज़्यादा आखिर कौन है? इजाबेला कहती है अच्छा तो तुम मुझसे जानना चाहते हो आंसर, पर मैं जो जानना चाहती हूँ तुम मुझे बताते नहीं हो। ल्यूकस कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इजाबेला कहती है ओ क्या सच में? ल्यूकस कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही हो। इजाबेला कहती है ट्रेनीज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पैरेंजन है, और अमंग द प्रोफेसर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेसर डायोपुल्समैन और प्रोफेसर एसोल्ट एडेलिया है। लेकिन उनमें से भी उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं, मेरी आंट है। ल्यूकस कहता है तुम्हारी आंट? तभी प्रोफेसर पीछे से कहती है ट्रेनी इजाबेला की आंट, वेस्टवुड की एकेडमी डायरेक्टर लेडी साइरस ट्रेजिन। वो एक 6 स्टार मेज हैं, उनको टाइटल मिला है पूरे अंपायर के थ्रू आई सिंथेसिस का। ल्यूकस कहता है शौक होते हुए ओ 6 स्टार। प्रोफेसर जेन बताती हैं एक मेज स्टेज थियोरेटिकली 9 स्टार तक जा सकता है, लेकिन जो लास्ट पर्सन उसको अचीव किया था वो 3000 साल पहले था। लेकिन उसके बाद भी इस पर डिस्कशन चलता रहता है कि वो सच था कि झूठ था, हमें नहीं पता। और सब कहते हैं कि एक मेज हाईएस्ट स्टेज एक्चुअली में सिर्फ 8 स्टार तक जा सकता है, और सबको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में 8 स्टार सिर्फ 10 ग्रेड या उनसे कम ही पहुंच पाए हैं। सो अगर सच बताऊं तो 9 स्टार तक पहुंचना सिंपली इसको लेजेंड कहा जाता है। ल्यूकस पीछे देखते हुए कहता है तो इसका मतलब एकेडमी में ये जो शील्ड लगा हुआ है, ये जो स्पेल किया गया है, वो भी एकेडमी डायरेक्टर ने ही किया होगा। क्या पता जो तुम कह रहे हो एकेडमी डायरेक्टर ने किया हो वो सच हो। ल्यूकस मन में कहता है लेकिन इसको देखने में ऐसा तो नहीं लगता कि कोई 6 स्टार वाला इसको कर सकता है, उसके पास इतनी पावर नहीं। फिर उसको पास्ट का सीन आ जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि ट्रॉमेंड्रिंस को ज्वाइन कर लो। फिर वो कहता है जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ यहाँ पे तो गड़बड़ है, साइरिस ट्रेजन उसको कुछ ना कुछ पता होगा। ल्यूकस कहता है इजाबेला। इजाबेला कहती है क्या क्या हुआ? ल्यूकस उसको देखते हुए कहता है एक्चुअली नहीं, जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता डेमीगॉड का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, तब तक मैं इस जैसे इनोसेंट बच्चे को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है इस सिचुएशन में जो अभी चल रहा है एकेडमी डायरेक्टर को मुझे खुद सप्रेस करना पड़ेगा। ल्यूकस कहता है मुझे लगता है मुझे 7 स्टार तक तो पहुंच जाना ही चाहिए। यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हो, कहते हैं 7 स्टार? प्रोफेसर जेन कहती हैं 7 स्टार तक पहुंचना है तुमको, उसके लिए 10 साल लग सकता है अगर तुम जल्दी करोगे तो, वरना 20 साल लगते हैं उसके लिए। ल्यूकस कहता है वेल अगर मैं ज़्यादा ट्रेन करूंगा तो मैं शायद इस वेकेशन के एंड तक 7 स्टार पहुंच सकता हूँ। सब कहते हैं क्या कहा तुमने? प्रोफेसर जेन मजाक उड़ाते हुए कहती है हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा चल रहा है, क्या पता तुमने जो कहा उस तक तुम पहुंच जाओ। वैसे अच्छी बात है, बड़ा सोचना और बड़ा गोल रखना। ल्यूकस पीछे देखता है उनकी तरफ आते हुए उनको इस तरीके से पकड़ के ओ भाई साहब क्या कर रहे हैं, कहता है मेरा सपना ही बड़ा नहीं है, मेरा लव भी बहुत बड़ा है, क्या आप देखना चाहेंगी? क्या दिखाने की बात कर रहा है भाई ये? इजाबेला कहती है तुम्हें अब ध्यान से रहना चाहिए, अगर तुमने थोड़ा सा भी प्रोफेसर के साथ गलत बिहेव किया तो मैं अपने आंट से कंप्लेन कर दूंगी। ल्यूकस उसको देखता है और कहता है इसीलिए मुझे बच्चे नहीं पसंद। इजाबेला कहती है क्या बच्चे नहीं पसंद? वहाँ पे प्रोफेसर कहती है हाँ मैं जानती हूँ इसलिए बच्चे नहीं पसंद। इजाबेला कहती है एक्सक्यूज मी। इजाबेला प्रोफेसर जेन के पास जाते हुए कहती है प्रोफेसर जेन आपने ये जो बोला है इसका मतलब क्या था? प्रोफेसर जेन कहती है मैंने कुछ नहीं बोला। ल्यूकस दूसरी तरफ सोचते हुए कहता है मुझे रश नहीं करना चाहिए, अभी फिलहाल में मैं जितना कर सकता हूँ मुझे उतना करना चाहिए ताकि मैं कोई मिस्टेक ना कर सकूँ। वो ऊपर देखते हुए कहता है यही जल्दी तरीका है वहाँ तक पहुँचने का। सो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। नेक्स्ट एपिसोड मैं कब अपलोड करूँ इसके बारे में तो मुझे बता सकते हो। रिव्यू दो क्योंकि मुझे रिव्यू पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्द बनाऊँ, क्योंकि मुझे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है लेकिन उसके बाद में बना लेता हूँ क्योंकि रिव्यू पढ़ने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि कोई तो देख रहा है। सो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ मुझे बता सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी या, लव यू।